माया सभ्यता ये आप अमेरिका या मेसोअमेरिका कहते हैं और 200 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईस्वी तक यह पूरी सभ्यता जो है वहां पे डेवलप हुई। बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी 2012। इंडिया में बहुत चली थी वो मूवी और माया सभ्यता के एक मिथ पर बनी थी, क्योंकि कैलेंडर जहाँ खत्म हो रहा था लोगों ने माना कि भाई माया सभ्यता वाले भविष्य जानते थे, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वो मूवी बहुत चली थी। तो ये बस्तियाँ जो यहाँ थी, ये अपनी नगर योजना, विशाल स्थापत्य जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पिरामिड्स का स्ट्रक्चर, इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक संगठन इन सब के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। अगर हम इनके बस्तियों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहला तो है अर्बन लेआउट। पहली चीज़ ये, जैसा आपने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में जो ग्रिड प्रणाली वहाँ पे डेवलप थी कि इस तरीके से ग्रिड सिस्टम डेवलप थे, जो रोड हैं वो लगभग-लगभग समकोण पे कट किया करते थे और ऐसे यहाँ पे हाउसेज़ हुआ करते थे। लेकिन जो माया सभ्यता थी, ये ग्रिड पद्धति पर नहीं आधारित थी। जैसा प्राकृतिक भूभाग है, क्योंकि वहाँ पे आस-पास माउंटेन और जो कोस्टलाइन है ये बहुत थी, इस वजह से जैसा भूभाग था उसके अनुसार ये विकसित होते चले गए थे। जो नगर है वो धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के बीच में होता था और मंदिर, पिरामिड, महल ये सभी वहाँ बनाए जाते थे। जो आम लोग या किसान थे, वो नॉर्वे नगर के बाहरी हिस्सों में रहा करते थे। अगर हम विशाल स्थापत्य या जो आर्किटेक्चर उसको देखें तो माया सभ्यता में सीढ़ी-नुमा पिरामिड जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो ये सीढ़ी-नुमा पिरामिड्स जो हैं, ये यहाँ पर डेवलप हुआ करते थे। जैसे चिचिन इट्ज़ा में एक है एल कैस्टिलो और पॉलकेन में इंस्क्रिप्शन मंदिर, ये उसके कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं। यहाँ पर विशाल महल, धार्मिक वेदियाँ और बॉल कोर्ट्स जहाँ पे गेंद खेलने के बड़े-बड़े मैदान थे, वो सब मिलते हैं। जो डेवलपमेंट था मंदिर का और पिरामिड का, वो बहुत ऊँचाई पर बनाते थे। इनका ये मानना था कि जितना हम ऊँचा बनाएँगे, उतना हम अपने देवताओं के निकट रहेंगे, तो अपनी धार्मिक शक्ति का प्रदर्शन और देवताओं के निकटता को यह डिफाइन करता था या उसका प्रतीक होता था। अगर हम धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र की बात करें, तो माया जो है, वहाँ पर केवल निवास स्थान ही नहीं है, जबकि वह जो नगर है, वह धार्मिक और सांस्कृतिक या कल्चर के सेंटर्स भी हुआ करते थे। यहाँ पर अनुष्ठानों, बलिदानों इनके लिए अलग स्थान बनाया जाता था और वहीं पर सारे कर्मकांड किए जाते थे। खगोल शास्त्र और कैलेंडर गणना इसके विषय मैंने आपको पहले ही बताया 2012 मूवी का एग्जाम्पल लेकर। तो नगरों के केंद्र में ये सभी चीजें भी हुआ करती थी, वहां पर लोग रहते थे और इस तरह की गणनाओं पर विश्वास भी किया करते थे। अगर हम आगे बात करें तो सड़क और जल व्यवस्था, जैसे यहाँ पे माया नगर थे, उनको जोड़ने के लिए सड़कें होती थी, जो कि बड़े शहरों को जोड़ते थे। इसके अलावा जलाशय, नहरें और भूमिगत टंकियाँ बनाई जाती थीं। क्योंकि इस सारे क्षेत्र में नदियाँ बहुत कम थी, खारे पानी का आस-पास का क्षेत्र ज़्यादा था। इस वजह से पानी को वहाँ पे इकट्ठा करना, वाटर हार्वेस्टिंग करना ये बहुत ज़रूरी हुआ करता था। अन्यथा वहाँ पर सूखे का जब प्रभाव पड़ता था, तो उस समय लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जाती थीं। यहाँ पर माया बस्तियों में कई सारे शिलालेख मिले हैं, चित्रलिपि भी कई जगहों पे देखी गई हैं, स्मारकों, स्तंभों पर शासकों, युद्धों और धार्मिक घटनाओं का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। नगरों के महल, मंदिर और कई सारी रंगीन चित्रकारी और भित्तियाँ भी यहाँ पे मिलती, जिनसे शहरों को सजाया जाता था। राजनीतिक संगठन की बात करें तो जो हर एक बड़ा नगर होता था, वो अपने आप में सिटी स्टेट था। मतलब वहाँ पे इंडिपेंडेंट रूल किया करता था, जैसे कि तिकल हो गया, कोपान हो गया, पाललिंके हो गया और इन सब नगरों के बीच में बहुत बार युद्ध होता था, इनके बीच में संधियाँ होती थी, गठबंधन होते थे और इस वजह से माया सभ्यता जो है वो लगभग 3000 साल तक अपने अस्तित्व में रही। फिर माना जाता है उसके बाद जिस तरह के वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज हुए, अर्थक्वेक आए, जिस वजह से वह सभ्यता का विनाश होता चला गया। निष्कर्ष देखा जाए तो माया सभ्यता में बस्तियां केवल रहने की जगह नहीं थी, वह धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी हुआ करती थी। पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उन्नत जल प्रबंधन, अनूठी कला और नगर राज्य व्यवस्था इन्हें प्राचीन सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।